नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। इस समय आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। आप कथा सुन रहे थे। हिरण्यक कह रहा है कि किस प्रकार से सन्यासी चूणाकर्ण का मित्र वीणाकर्ण जब उनसे मिलने आया और उसने देखा कि मैं खूंटी पे लटके हुए भिक्षान्न के पात्र तक कूद के पहुंच जाता हूं, तो उसने कहा कि चूहा 4-5 फुट ऊंचा कूद जाए, ये चूहे की क्षमता नहीं होती है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और वहां पे एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि अगर कोई नवयुवान स्त्री अपने वृद्ध पति के बाल पकड़ के उसको आलिंगन में लेके और उसका चुम्बन लेती है एकदम से, तो यहां कोई कारण ही रहता है। बिना कारण के वो अपने वृद्ध पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। तो चूणाकर्ण ने कहा कि भैया ये क्या कथा है, सुनाओ हमें। तो वीणाकर्ण उस कथा को सुनाता है। अस्ति गौड़ीये कौशाम्बी नाम नगरी। गौड़ प्रदेश में कौशाम्बी नाम की नगरी, वहां पे चंदन दास नामा वणिक महाधनु निवसति। चंदन दास नाम का एक व्यापारी जो बड़ा पैसे वाला था, वो निवास करता था। तेन पश्चिमे वयसी वर्तमाने ने, वृद्धावस्था आ गई। अपनी पश्चिम अवस्था में यानी अपने वृद्धावस्था के समय में कामाधिष्ठित चेतसा, काम भावनाओं से जिसका मन व्याकुल हुआ है, ऐसे उसने धन दर्पात लीलावती नाम वणिक पुत्री परिणीता, अपने पैसे के जोर से, अपने धन के जोर से लीलावती नाम की एक वैश्य पुत्री से विवाह कर लिया। देखिए भैया, हर कार्य का एक समय होता है। योग्य समय पे योग्य कार्य। मैं ये नहीं कहता हूं कि वृद्धावस्था में विवाह करना मना है, लेकिन वृद्धावस्था में नव युवती से विवाह करना योग्य है। आप कर लीजिए किसी अपनी हम उम्र से विवाह, कौन आपको मना करता है। जीवन में जीवन साथी के साथ चलना सबके लिए अच्छा है। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, गाड़ी आराम से चलती है। अब इन्होंने एक पहिया तो ये बिल्कुल जर्जरित और दूसरा बिल्कुल नया टायर उसके साथ जोड़ लिया। लीलावती नाम की वणिक पुत्री से विवाह कर लिया। यहां उस लीलावती की जवानी का जो वर्णन किया है, साचा मकर केतुर विजय वैजंती व यौवनवती बभूव। देखिए, युवावस्था का ऐसा है कि जब तक उसका भोग ना किया जाए तब तक वो प्रस्फुटित नहीं होती है। तब तक युवानी युवानी तो बनी रहती है, लेकिन जो युवानी का नशा है या जो कामांध होना है, वो तो भोग विलास की शुरुआत के बाद ही होता है। अब यहां इस वृद्ध से विवाह हो गया, वो जो कन्या है स्त्री बन गई, लेकिन अब जो उसकी स्थिति है यहां वर्णन करते हैं जैसे कामदेव की विजय पताका हो। यानी जिसको देख के कोई भी व्यक्ति लालायित तो हो जाए, जिसको आगे रख के कामदेव किसी को भी बस में कर लें, इस प्रकार के यौवन से युक्त वो बन गई। सच वृद्ध पतिस्तस्या संतोषाय ना अभवत्। वो चंदनदास तो वृद्ध है और इसकी युवानी ऐसी कि जैसे सागर लहरें मार रहा हो, तो वो वृद्ध इसकी इच्छा को संतुष्ट कर पाए, इस स्थिति में नहीं था। शशिनीव हिमार्ता नाम घर्मार्ता नाम रवो इव मनो न रमते स्त्री नाम जरा जीर्णेन्द्रिये पतौ। एक किसी व्यक्ति को सर्दी लग गई हो, अब बहुत सर्दी लगी हो या ठंडी लग रही हो, ऐसी स्थिति में उसको आप चंद्रमा की चांदनी में खुले आसमान के नीचे बाहर बिठा दें,
भैया उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, उसको तो और ज्यादा ठंडी लग जाएगी। वो तो चाहता है कि कमरे में जहां न चांदनी हो ना हवा हो, किसी रजाई में लपेट के उसको दबा के रख दो। और आप अगर उसको खुले में रखो तो जैसे जिसको ठंडी लग रही हो उसको चांदनी अच्छी नहीं लगती है, और जिसको लू वगैरह भयंकर धूप लग गई हो उसको सूर्य की किरणें जैसे अच्छी नहीं लगती हैं, इसी प्रकार से जो नवयुवान स्त्री होती है, अगर उसके पति की इंद्रियां जीर्ण हो गई हों, जरा से व्याकुल हो गई हों, यानी जिसके पति की इंद्रियां शक्तिशाली नहीं है, ऐसे पति में उस स्त्री का मन फिर लगा नहीं करता है। ठंडी लगी उसको जैसे चांदनी अच्छी नहीं लगती है, जिसको धूप लग गई हो उसको जैसे सूर्य की किरणें अच्छी नहीं लगती हैं, इसी प्रकार से नवयुवान स्त्री को वृद्ध जीर्ण शीर्ण इंद्रिय वाला पति देखे नहीं सुहाता। पतितेषु ही दृष्टेषु पुंसः का नाम कामिता भैषज्यमिव मन्यन्ते यदन्य मनसा स्त्रियः। जब बाल सफेद हो गए फिर काम की योग्यता पुरुष में कहां रहती है? पतितेषु ही दृष्टेषु पुंसः का नाम कामिता। अब न तो मुंह में दांत, न पेट में आंत, बाल सफेद। अब इस स्थिति में कोई पुरुष चाहे कि वो बड़ा ही शक्तिशाली होकर के, तो भैया फिर चाहे जितनी दवाएं खा लो, चाहे आप कितनी भी कोशिश करते रहो, फिर इंद्रियां आपका साथ नहीं दिया करती हैं। और स्त्री ऐसे पुरुष की जो पत्नी होती है, अन्य मनसः मन्यन्ते, दूसरे पुरुषों के साथ उनका मन जुड़ जाए, ये बड़ा ही स्वाभाविक है। सच वृद्धपतिस्तस्याम अतीव अनुरागवान। भाई एक तरफ तो स्थिति कैसी है कि उस स्त्री को वो वृद्ध पति अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वृद्ध पति अपनी पत्नी के लिए व्याकुल रहता है। धनासा जीवितासा चा गुर्वी प्राण भृताम सदा वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणे व्योपी गरीष। भैया लोगों को पैसा प्यारा होता है, इससे अधिक लोगों को अपने प्राण प्यारे होते हैं। लेकिन अगर वृद्ध व्यक्ति से पूछो तो उसको अपने धन से, अपने पैसे से भी अधिक प्यारी अपनी युवान पत्नी होती है। बड़ा सुंदर लिखते हैं कि व्यक्ति को धन की तृष्णा होती है, लेकिन अपने प्राणों के सामने वो धन को छोड़ने को तैयार हो जाता है। प्राण सर्वाधिक प्यारे होते हैं। अगर वृद्ध व्यक्ति की बात करो तो उसको अपने धन से और अपने प्राणों से भी अधिक अगर प्रिय कुछ होता है तो पत्नी होती है। नोपभोक्तुम न च त्यक्तुम शक्ने तु विषयांजरी अस्थि निर्दर्शनः स्वेव जिह्वया लेढ़ी केवलम। वृद्ध जो पति होता है, पत्नी के संदर्भ में उसकी स्थिति कैसी होती है कि न तो वो उसका भोग कर सकता है, न उसका त्याग कर सकता है। यानी एक नवयुवान स्त्री का भोग कर पाए ऐसी क्षमता भी नहीं होती उस वृद्ध पति में, और उससे छोड़ी जाती नहीं है तो उसका परित्याग कर पाए ये भी उसमें क्षमता नहीं होती है। बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि जिस कुत्ते के दांत नहीं रहे हों, वैसे क्या होता है कि कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो उसके दांत होते हैं, उन दांतों से उस हड्डी को चबाता है, हड्डी में से कुछ नहीं निकलता है। लेकिन जब दांतों से हड्डी को चबाता है तो उसके अपने दांतों में से, मसूड़ों में से जो खून निकलता है उसका स्वाद उसको मिलता है। उसको लगता ये है कि हड्डी में से ये सब टेस्ट आ रहा है। वैसी स्थिति लोगों की भी ऐसी ही है।
जो मदिरा पीते हैं, जो विषयों का उपभोग करते हैं, भाई न तो मदिरा से कुछ हासिल है, न विषयों से कुछ हासिल है। जो भी करते हैं आप अपने शरीर से करते हैं, और जो भी नफा नुकसान है वो भी शरीर का है। यहां ये कहते हैं जैसे बिना दांत वाला कुत्ता, हड्डी उसको मिल जाए तो न तो उस हड्डी को छोड़ सकता है और ना ही उसको चबा पाता, क्योंकि दांत तो है नहीं। तो क्या करता है, खाली जीभ से उस हड्डी को चाटता रहता है। तो जैसे वृद्ध कुत्ता हड्डी मिलने पे उसको चबा नहीं पाता है, खाली जीभ से उसको चाटता रहता है, यही स्थिति वृद्ध विषयोपभोगी की होती है। विषयों से घिरा हुआ वृद्ध व्यक्ति न तो विषयों का परित्याग कर पाता है और ना ही उनका उपभोग कर पाता है, बस कुत्ते की तरह एक तरीके से चाटता रहता है। अथ सा लीलावती यौवन दर्पाद अतिक्रांत कुल मर्यादा केनापि वणिक पुत्रेण सहानुरागवती बभूव। अब जब पति चंदन दास से कुछ हुआ नहीं, तो लीलावती ने अपने कुल की मर्यादा का परित्याग करके दूसरे एक वैश्य के नवयुवान पुत्र को देखा और उसके साथ प्रेम करने लग गई। ये स्त्रियों की समस्या तो है, लेकिन इसको आप स्त्रियों की समस्या कहें तो गलत है। जब एक वृद्ध पुरुष ये समझता है कि वो युवा स्त्री से विवाह कर सकता है, तो परिणाम तो फिर ये आने वाले हैं। लीलावती की प्यास जब चंदन दास से न बुझी, तो उसने अपने कुल की मर्यादा का परित्याग करके एक अन्य वैश्य पुत्र के साथ प्रेम संबंध बना लिए। स्त्रियां किन किन कारणों से इस प्रकार के संबंध बनाया करते हैं, उसका वर्णन एक श्लोक में करते हैं। स्वातंत्र्यम पितृमंदिरे निवसति यात्रोत्सवे संगतिर गोष्ठी पुरुष सन्निधाव नियमो वासो विदेशे तथा संसर्गा सह पुंशलीभिर्सकृत धत्तिर्निजायाचति पत्युर्वार्धकमीर्षितं प्रवशनं नासस्य हेतु स्त्रियः। भाई ये कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारणों की कारण स्त्रियां जो हैं वो नष्ट होती हैं या स्त्रियों के चारित्र भ्रष्ट हुआ करते हैं। सबसे पहली बात, पूर्ण तरीके से उनको स्वतंत्रता दे दी जाए, उन्हें जो मर्जी आए वो करें। तो फिर भैया जो मर्जी आए वो करने की जब स्वतंत्रता है, तो फिर जो मर्जी आए वो करने लग जाती हैं। हमारे यहां बहुत प्रकार के बंधन बनाए गए हैं। हमारे यहां इस पूरे सामाजिक ताने बाने में समाज का बंधन, बंधु बांधवों का बंधन, घर परिवार का बंधन, माता पिता का बंधन, भाई भतीजों का बंधन और पति संतान का बंधन तो है ही है। ये सारे बंधन सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, सभी के लिए बनाए गए। लेकिन जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है तो फिर उसको स्वच्छंद होने में भी समय नहीं लगता है। विशेष करके स्त्रियों की बात कर रहे हैं। पितृ मंदिरे निवसति, जो स्त्री अपने पिता के घर बहुत समय तक रहती है वो भी स्वच्छंद हो जाया करती है। फिर अगर ससुराल जाने को ही नहीं मिल रहा, ससुराल नहीं जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो युवानी है ना, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक ज्ञात आस्वाद नहीं है, तब तक तो चल जाता है। लेकिन एक बार विवाह हो गया, एक बार ज्ञातास्वाद हो गया, यानी उसका टेस्ट पता चल गया, फिर जो है ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो यहां स्वतंत्रता मिल जाए तो पिता के घर पे बहुत समय तक रही हो ऐसी स्त्री, यात्रा या उत्सव में किसी से ज्यादा मित्रता हो गई तो वो भी उसके चरित्र भ्रष्ट का कारण बनता है। जो पुरुषों के साथ ही गोष्ठी करती रहती, उन्हीं के साथ उठना बैठना, चर्चा विचारणा,
अब आप जानते हैं कि पुरुषों की बातों में तो वेज कम और नॉन वेज ज़्यादा हुआ करता है। अगर कोई स्त्री भी उनके साथ उठने बैठने लग जाती है तो फिर स्थितियां इसी प्रकार की हो जाती हैं कि फिर वो भी उनमें शामिल हो जाती है। तो ऐसी स्त्री के भी चारित्र भ्रष्ट होने के चांस अधिक रहते हैं। जो किसी नियम को नहीं मानती है, अनियमित है जो स्त्री, जिसको इस संसार के नियमों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी स्त्री भी स्वच्छंद हो जाया करती है। जिसका पति परदेश गया, तो भैया पति जब परदेश है तो शारीरिक जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो तो अपनी तरह से ही पति के प्रति उसको न तो कोई घृणा है, न पति के प्रति उसको कोई समस्या है, लेकिन पति दूर है, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में भी स्त्री के भ्रष्ट होने के चांस रहते हैं। संसर्गा सह पुंशली और किटी पार्टी वगैरह, यानी इस प्रकार के जो दुष्चरित्र वाली स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों का अगर साथ कोई स्त्री करने लग जाए तो फिर उसकी भी स्थिति ऐसी आ जाती है। जिस स्त्री का चरित्र बार बार भ्रष्ट हुआ, चरित्र भ्रष्ट होने का मतलब सीधा शारीरिक संबंध से नहीं हुआ करता है। कई बार ऐसा होता है, कोई किसी के साथ बात करता है तो फिर उसके ऊपर एक प्रकार से आरोप लगने लग जाते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, इसका तो ऐसा है, इसका तो फलाने व्यक्ति के साथ ऐसा है। तो अगर वो नहीं भी और बार बार लोग अगर उस बात को कहते हैं तो फिर व्यक्ति को ये लगता है कि अब कहते तो हैं ही लोग, तो फिर उसको रहने क्यों दो, फिर कम से कम उसका मजा ही ले लो। तो ऐसी स्थिति में भी ये पथभ्रष्ट होने के चांस रहते हैं। वृद्ध पति हो, जिसके लिए पूरी स्टोरी आपको सुनाई जा रही है। स्त्री के अंदर जब ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्यावश भी वो ऐसा कर सकती है। यानी किसी स्त्री के सौभाग्य के प्रति ईर्ष्या हो कि इसका पति, इसकी संपत्ति, इसका सब कुछ बड़ा सुंदर है, तो फिर एक बार अगर मौका मिल जाए तो कोशिश की जा सकती है। और अगर स्त्री लगातार प्रवास में रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, तो भैया ये कुछ कारण ऐसे यहां बताए गए हैं, फिर से देख लीजिए। स्वतंत्रता, पिता के घर पे रहना, यात्रा उत्सव में किसी के साथ संगति हो जाना, मित्रता हो जाना, पुरुषों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हों, नियमों में ना रहते हों, जिसका पति परदेश गया हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों का जो साथ करती हो, संग करती हो, बार बार जिसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती हो, जिसका पति बूढ़ा हो, जो ईर्ष्या रखती हो और स्वयं जो लगातार इधर उधर घूमती हो, तो ऐसी स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने के, ऐसी स्त्रियों के किसी अन्य के प्रेम में पड़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो भैया अब वो लीलावती की भी यही स्थिति थी। पति से वो परेशान हो गई है, वो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं करता है, इसलिए दूसरे के प्रेम में पड़ी है। चलिए अब आगे क्या होता है वो कथा हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। धन्यवाद।